औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग कॉल चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मोस्ट फेमस रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं खस्ता आलू के समोसे। अब जैसा कि हम जानते हैं आगे रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है और उसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ समोसे ही हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि आगे जब रमज़ान अल मुबारक का महीना आएगा तो समोसे जो है वो कितने ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। पाकिस्तान के जिस कस्बे में मैं रहती हूँ वहाँ पर अभी हालांकि रमज़ान स्टार्ट नहीं हुए हैं तो अभी समोसा जो है एक वो 45 से 50 रुपये का मिलता है। तो खुद ही सोच ले रमज़ान में ये कितने का मिलेगा। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आज हम बिल्कुल बचत के साथ समोसे बनाने वाले हैं और इसको पूरा एक महीने के लिए हम इसको सेव कर लेंगे ताकि हमारी इबादत का टाइम जो है वो बच जाए और रमज़ान अल मुबारक में हम अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा इबादत कर सके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को A to Z चीज़ बताने वाली हूँ समोसे से रिलेटेड। तो चले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया था जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब यहाँ पर मैंने मैदा इस वजह से मेजरिंग कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होते हैं समोसे के लिए तो उनको कोई भी चीज़ की मुश्किल ना हो। फिर आपके घर में अगर मेजरिंग कप नहीं है आप कोई भी कप लेकर उससे तकरीबन 2 कप मैदा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैदा लेने के बाद मैं 1/4 कप ऑयल लूँगी। अगर आपके घर में ऑयल ना हो तो घी ले लो, मक्खन ले लो, ठीक है। अब 1/4 कप ऑयल कितना होता है, यानी कि 4 खाने के चम्मच। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करूँगी। अगर आपके घर में अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी। फिर अब इन सब चीज़ों को मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसकी एक मुट्ठी बन जाए, यानी कि आटा जो है वो आपस में इकट्ठा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो समोसे की पेटीज़ हैं वो बहुत अच्छी बनने वाली हैं। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डालते जाना है और इसको गूंद लेना है। और यहाँ पर हम जो ये डो है यानी कि जो हम आटा गूंदने वाले हैं ये थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक है। समोसे की जो पेटीज़ होती हैं उसको जब हम आटा गूंदते हैं यानी कि डो बनाते हैं वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना, वो समोसा ही क्या जिसके साथ चटनी ना हो, वो फॉलो लिस्ट ही क्या जिसमें हम ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक जनाब आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर फॉलो कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर लो और इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। फिर यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से डो बना लेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जैसा आप देख रहे हैं ये देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ी सी सख्त डो जैसा कि आप यहाँ पर मैंने बना ली है, बिल्कुल इस तरह से बना लेनी है। और इसको यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसको रख देंगे कि इससे क्या होगा, आटा जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। फिर आ जाए पार्ट 2 पर। यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली थी और उसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, वरना अगर ज़्यादा डाला तो हमारे समोसे जो है वो बाद में फट जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हमने 1 चम्मच तकरीबन अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इससे क्या होगा, समोसों में एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद साथ ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच कूटा हुआ धनिया। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें, अगर आपके घर में ये सब मसाला जात नहीं है, जो भी मसाला जात है आप वो ले सकते हैं, लाजमी नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं आप वो ही मसाला जात डालें। जो भी घर में हो वो थोड़ा थोड़ा कर आप ले सकते हैं। फिर अब इन तमाम मसाला जात को आपने अच्छी तरह से भून लेना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, जब ये मसाला जात भून जाए तो 1 अदद प्याज उनको बारीक काट ले, वो इसके अंदर डाल दे। फिर यहाँ पर इसके साथ ही हम जो है वो ऐड कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, ठीक है। हरी मिर्ची यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है। हमने सिर्फ मसाला जात को भूनना था, वो हमने भून लिया। फिर यहाँ पर मैंने लिए हैं जी आलू। वो कहते हैं ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तो मैं तेरी शोना तक तो मेरा भालू। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू जो थे यानी तकरीबन 10 अदद आलू मैंने इनको बॉईल कर लिया था। और हाथ की मदद से आपने इसको पीस लेना है कि ये थोड़े थोड़े मोटे रहे, बिल्कुल भट्टा मत बनाइएगा। अगर कभी आपने हलवाई की दुकान पर खाया हो ना तो आपको पता होगा कि वो आलू ना थोड़ा सा मोटा मोटा रखते हैं, उससे एक टेस्ट आता है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो भरकर यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इनको ना बिल्कुल ठंडा कर लेना है कि मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो जाए। और ऑयल आपने मैंने जैसे कहा कम ही डालिएगा, ज़्यादा डालने से क्या होता कि जब आप इसको बनाते हैं ना पेटीज़ को और जब इसको तलते तो ये अंदर से फट जाता समोसा, ठीक है। तो ये लीजिए अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे मिक्स और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये जो आटा हमने रखा था रेस्ट पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे उसके, तो इसको यहाँ पर हम पेड़े बना लेंगे बिल्कुल इक्वल साइज में कि सारे पेड़े जो हैं बिल्कुल बराबर हो जाए।
फिर यहाँ पर हमने इसको सिंपल रोटियाँ पका लेनी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने इसकी शेप ओवल रखनी है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ये फजूल के काम करने की। बिल्कुल घर में जो सिंपल रोटियाँ होती हैं ना, आपने बिल्कुल इसको वैसे ही बेल लेना है। यहाँ पर मैंने अम्मी को बुला लिया था क्योंकि हम जानते हैं हमारी माएँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट शेफ़्स होती हैं, तो उन्होंने बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर रोटियाँ बेल दी थी। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल इस तरह से, और आपने इसकी जो मोटाई है ना वो भी इतनी ही रखनी है, ज़्यादा ना मोटी रखनी है और ना बहुत ज़्यादा बारीक, बिल्कुल दरमियानी साइज़ की। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। फिर ये मैंने सब रोटियाँ जो थी वो इकट्ठा कर लिया था। अब ये तकरीबन मेरी 7 से 8 रोटियाँ बन गई थी। फिर यहाँ पर छुरी की मदद से हम इसके बिल्कुल बराबर हिस्से कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देखते जाएंगे। अगर आप इसका एक भी पार्ट स्किप नहीं करते हैं ना मेरी वीडियो का, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा बेस्ट समोसे बनाने वाले हैं इस रमज़ान। फिर ये देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल चाँद का टुकड़ा, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको बना लेना है। आप लोग मेरे चाँद हैं तो मैं आप लोगों की ही चाँद हूँ। तो यहाँ पर पानी की मदद से आपने किनारियों पर पानी लगा देना है, ठीक है। अब जैसे हम पेज फोल्ड नहीं करते थे जब हम बच्चे होते थे, तो हम क्या करते थे, कॉपीज़ के ना पेज फोल्ड कर देते थे। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। ये इन लोगों के लिए है जिनको समोसे की पेटी जो है या जिनकी शेप देनी नहीं आती, तो इसको बासानी ये करने के बाद तो लाजमी से समोसों की बड़ी प्यारी सी शेप दे लेंगे। फिर ये बिल्कुल कॉर्न की तरह बन जाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने मटेरियल बनाया था वो ठंडा हो चुका था, तो वो इसके अंदर हमने डाल देना है। तकरीबन 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हर चीज़ ना लिमिट में ही अच्छी लगती है। अगर आपने ज़्यादा डाल दी, जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये फट जाएगा। फिर आपने इसकी किनारियाँ जो है वो अच्छी तरह से बंद कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और आपके समोसा ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब सारे ही आपने समोसे इस तरह से बना लेने हैं। अब यहाँ पर आ जाए कि हमने इसको सेव कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी बाउल ले लेना है, यानी कि कोई भी आपने डोंगा ले लेना है, चाहे वो कांच का है, स्टील का है या प्लास्टिक का। उसमें आपने इस समोसे इस पॉइंट पर आके जब आप उसको बना रहे हैं उसको रख दे। अब वह उसका जो ढक्कन होगा ना वो आपका एयर टाइटनर हो, यानी कि हवा बाहर ना जाए या अंदर ना आए, ठीक है। फिर वो आपने इन सब समोसों को रख देना है फ्रिज में, और जब भी इफ्तार का टाइम आए ना तो आपने उसको आराम से बना लेना है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रमज़ान में इस दफ़ा ये करना है कि अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचाना है, ताकि हम इस दफ़ा जो रमज़ान आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा इबादत कर सके, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सके। फिर ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम समोसे हो चुके हैं रेडी। यहाँ पर तकरीबन मेरे 14 समोसे बने थे और बिल्कुल बड़े साइज़ में, माशाल्लाह से सिर्फ 2 कप मैदे में। तो आप खुद ही सोच ले 2 कप मैदा जो है वो सिर्फ 50 रुपये का मिलता है। तो चले यहाँ पर आते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई के लिए आपने पॉइंट नंबर 1 जो आपने नोट करना है कि जो आपका जो घी है ना वो लाइट गर्म होना चाहिए। उसकी जो चूल्हे की आंच है आपकी दरमियानी होनी चाहिए, तेज़ बिल्कुल भी ना हो। फिर आपने 3 अदद समोसे जो है इसके अंदर डाल देने हैं और समोसा जो है 5 मिनट में फ्राई हो जाता है। तकरीबन इसका जो एक साइड है ना आपने 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसको फ्राई कर लेना है। जब बिल्कुल ये लाइट सा कलर दे देना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं लाइट सा कलर आ गया, तो आपने इस पॉइंट पर आकर समोसा पलट देना है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है ना, यानी कि इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसको भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई होने दे लाइट आंच पर, ठीक है। यानी कि दरमियानी आंच आपने रखनी है और समोसा जो है 5 मिनट में रेडी हो जाता है। फिर अब इसका एक प्यारा सा कलर आ जाए, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, तो आपने इसको बाहर निकाल देना है। माशाल्लाह से हमारे समोसे हो चुके हैं रेडी, तो हम इसको आराम से बाहर निकाल देते हैं। तो चलें जी, हमारे गर्मा गर्म समोसे हो चुके हैं रेडी, तो आ जाए। अगर आप नहीं आ सकते तो आपने हो जाना है फोकस, क्योंकि अब यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चौकस। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त समोसा हो चुका है रेडी, बिल्कुल क्रिस्पी, और अंदर का पार्ट ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, गर्म गर्म समोसे हैं। आप लोग यहाँ पर फोकस करके रखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है ना। अब इसको चटनी में डिप कीजिए और मज़े के साथ खाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग कॉल चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर ईजी रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं दही चना चाट रेसिपी। अब जैसा कि आगे रमज़ान आ रहे हैं और आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, या फिर आपके घर में 1 डिश पार्टी है, या फिर अचानक से मेहमान आ गए हैं, या फिर अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं रमज़ान में जो फ्रूट्स ख़रीद नहीं सकते हैं, फल ख़रीद नहीं सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अफ्तारी के लिए कुछ स्पेशल बना सके जो सस्ता हो और सेहतमंद भी हो। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, और इस चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी से शेयर कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप जितने सफ़ेद चने ले लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे जिसको मैंने उबाल लिया था, फिर उनके कपड़े उतार लिए थे और उनको क्यूबिक शेप में काट लिया था।
वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप यानी कि 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक कर कर इसमें काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज कम खाते हैं तो आप प्याज का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्चें ले ली थी, उनको भी बारीक काट लिया था। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो आप कम या ज़्यादा खाते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस पर कोई फास्ट एंड फ्यूरियस रूल नहीं है कि जितनी मैंने आपको बताई है आपने इतना ही इस्तेमाल करना है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 अदद हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर वो भी डाल दी थी। इससे क्या होगा, एक अच्छा सा तीखा सा चाट में टेस्ट आ जाएगा। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैं 2 अदद टमाटर जो थे छोटे साइज़ के वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारीक काट कर, ठीक है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 कप जितनी बंद गोभी है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारीक काट कर। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 अदद गाजर जो थी छोटे साइज़ की वो ले ली थी और इसकी भी मैंने जो कटिंग है वो लंबाई में कर दी थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आ जाएँ जी यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो चाट का मज़ा दुबाला करने वाला है, यानी कि मैकरोनी। यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी मैकरोनी जो थी इसको मैंने उबाल लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, एक सॉफ्ट सा टेस्ट। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैं 2 चम्मच पुदीना और 2 चम्मच ही धनिया वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में हम तली हुई चीज़ें बहुत खाने वाले हैं, समोसे पकोड़े, तो पुदीना क्या है, ये हमारे खाने को हज़म कर देगा और इससे क्या होगा, चाट के अंदर एक अच्छा सा लुक आ जाएगा और सच में बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही अब आ जाए स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पर मसाला जात में मैंने 1 चम्मच लिया है चाट मसाला, ठीक है। 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने ली है सुर्ख लाल मिर्च और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसाला जात आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इनको मिक्स करने के बाद जी यहाँ पर आपने इसके अंदर ये डाल देना है। अब सारा मसाला जात एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है अफ्तार में कोई स्पाइसी खाना खाना पसंद करता है तो कोई कम तीखा खाता है तो वो अपने हिसाब से खा सकता है। फिर तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसके साथ ही 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाल दिया था। इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मेरा जो ये बर्तन था ये छोटा रह गया था तो मैंने एक बड़े बर्तन में इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था और आधी चाट जो थी वो मैंने साइड पर निकाल कर रख दी थी, क्योंकि अब हम इसके अंदर लेयर लगाने वाले हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली थी, जिसमें से थोड़ी सी दही मैं इसमें डाल दूँगी। मैं 1 कप दही का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, ज़्यादा का नहीं। फिर ले जी यहाँ पर चाट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया, जिससे चाट में ना 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बनाकर दे दूँगी। फिर तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये चटनी जो है हम यहाँ पर इसके ऊपर चाट के ऊपर छिड़क देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो आधी चाट मैंने साइड पर रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि हम बनाने वाले हैं यहाँ पर लेयर्स, जिससे बहुत अच्छा लुक आएगा। और अगर आप मेरे चैनल के यानी कि वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। फिर यहाँ पर मैंने ली है मिक्स सेव यानी कि इस नीम को, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसका स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने नीम को ऊपर छिड़क दी थी और इसके साथ चाट मसाला जो हमने स्पाइसेस रेडी किए थे वो 2 चुटकी मैंने यहाँ पर स्प्रिंग कर दिया था। और ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैंने हर वेजिटेबल में से थोड़ी थोड़ी निकाल ली थी प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि डेकोरेशन के लिए। तो वो इसके ऊपर यहाँ पर हम स्प्रिंग कर देंगे, यानी कि छिड़क देंगे, जिसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और जी यहाँ पर हम थोड़ा सा पुदीना और धनिया इसको हम छिड़क देंगे, ठीक है। एक लेयर लगाएंगे ना, एक बहुत अच्छा सा लुक देगा। फिर यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी वो स्प्रिंग कर देंगे, छिड़क देंगे और उसके ऊपर जो हमारी बाकी बची हुई चाट थी जो साइड पर रखी हुई थी वो डाल देंगे। फिर इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी दही और डाल देंगे। अब ये दही क्या है, ये ना दही आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती रहेगी, तो आपने टेंशन नहीं देनी है कि बस दही जो है वो ऊपर ऊपर ही रह गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, बंद गोभी ये ऊपर जो है स्पार्कल कर देंगे, यानी कि छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। हम इसको डेकोर कर रहे हैं अपने चाहने वालों के लिए, जब उनके आगे हम अफ्तार में रखें तो रोज़ेदार खुश हो जाए। फिर ये जो नीम को है ये भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे भी क्या होगा, एक प्यारा सा लुक आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो नीम को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर जो बाकी बची हुई दही है वो हम इसके ऊपर सारी डाल देंगे, ठीक है। अब आप देखिए 1 कप दही से हमने कितना अच्छा टेस्टी सी चाट बना ली है ना। फिर यहाँ पर जो हमारी इमली की चटनी थी वो इसके ऊपर छिड़क देंगे और इमली की चटनी तो मस्ट है, इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर ये थोड़ा सा पुदीना और धनिया बीच में रख देंगे और
नींबू के कुछ स्लाइस जो थे इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। ये ले जी माशाल्लाह से हमारी अब चना चाट, दही चना चाट हो चुकी है रेडी। इतनी टेस्टी और लजीज कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आपको इसका टेस्ट कैसे पता चलेगा जब आप इसको घर में बनाएंगे। ये आप नीचे भी देख सकते हैं, दही जो थी वो नीचे नीचे आहिस्ता चली गई थी। और यकीन जाने ये इतनी टेस्टी और लजीज है ना, और आपके सामने है, सारी वेजिटेबल्स है, बॉइल्ड चीज़ें हैं जो भी डाली हैं। तो इसका टेस्ट और ये आप बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्दी है। तो घर में इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो ये ले जी एक चम्मच है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मुंह खोले और इसका टेस्ट चेक कीजिए। घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी एक टेस्टी है, यकीन जाने बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब जैसे कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, इसको आप अफ्तार में अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे पहले अफ्तारी से इसको बनाकर फ्रिज में रख दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, यकीन जाने। तारीफ़ों के उड़ जाएंगे रॉकेट जब आप बनाएंगे ये क्रिस्पी चिकन रोल्स और वॉन्टन पॉकेट्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी ख़ास बात यह है कि आज हम एक फिलिंग के ज़रिए 2 रेसिपीज़ बनाएंगे। आज मैं आपको रेसिपी नंबर 1 चिकन रोल्स बनाना सिखाऊंगी और रेसिपी नंबर 2 वॉन्टन्स बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ करते वक्त हमें किन बातों की एहतियात करनी चाहिए कि हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं या वॉन्टन्स हैं वो लंबे अरसे तक चल सकें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको फ्राई करते वक्त हमें किन बातों का एहतियात करना चाहिए कि हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो क्रिस्पी रहें और इसकी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी फट ना जाए। और मैं आज आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ ना कि आप उसको जानने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये एक गिफ्ट है जो मुझे आप लोगों से फ्री में चाहिए, तो लाजमी से मुझे ये गिफ्ट देकर तो ज़रूर जाइएगा और यकीन जाने मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चले जी, यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी एक अदद खूबसूरत कढ़ाई ले ली थी और इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया था। फिलिंग में टिप नंबर 1 आप याद कर लें, ऑयल जो है या फिर घी वो कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारे रोल या समोसे जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो फट जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर आप एक और टिप नोट कर लें कि आपने अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है कि ये अच्छी तरह से भून जाए और इनका जो कलर है ना वो ब्राउन हो जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे जो रोल्स हैं ना उनमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 कप जितनी यहाँ पर मैंने शिमला मिर्चें ली थी और 1 कप ही यहाँ पर मैंने गाजर ली थी और तकरीबन 2 कप के करीब बंद गोभी ली थी, क्योंकि रोल्स के अंदर बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन कोई भी सब्ज़ी जो आप कम या ज़्यादा खाते हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये तीनों सब्जियाँ जो थी इनको मैंने जूलियन शेप्स में काट लिया था। जूलियन शेप्स यानी कि मैंने इनको लच्छों में काट लिया था। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात या आप टिप कह लें, इसको नोट कर लें कि आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल तेज़ रखनी है, क्योंकि इन तीनों वेजिटेबल्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं जब रोल्स बनाते हैं ना तो अपनी सब्जियों का ना एक भरता बना लेते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, आपने चूल्हे की आंच तेज़ रखना है और 70% तक इन सब्जियों को हमने पका लेना है। फिर जब ये सब्जियाँ पक रही थी तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी। इससे भी क्या होगा, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर जो ऐड कर देंगे वो ये होगा कि मैं इसके अंदर तकरीबन 1 अदद यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से क्या होगा, एक अच्छा सा तीखा सा टेस्ट आ जाएगा। इनको मैंने बारीक काट लिया था। फिर मसाला जात भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। उसमें अंदर है तकरीबन आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्चें का पाउडर और तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने दड़ा मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आप लोग जो है मसाला जात कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से आराम से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने चम्मच हिला देना है और इनको जो चूल्हे की आंच है आपने तेज़ पर इनको पकने देना है। फिर इसके साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप यानी कि 250 ग्राम चिकन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इनकी जो बोटियाँ थी उनके रेशे रेशे कर लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस पॉइंट पर आकर जब हम इसको मिक्स कर रहे होंगे तो आपने चूल्हे को कर देना है बंद, क्योंकि यहाँ पर चिकन तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। बस हमने सब्जियों का पानी थोड़ा सा खुश्क करना था और तकरीबन 70% तक सब्जियों को पका लेना था। जब फीलिंग हल्की ठंडी हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 2 अदद यहाँ पर मैंने
ले लिए थे अंडे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनको भी मैंने जूलियन शेप में ही काट लिया था। अब यहाँ पर भी एक और टिप नोट कर लें कि जब आप अंडे डालें तो आपने चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, वरना इससे क्या होगा, जर्दी जो है अंडे की वो बिल्कुल घुल जाएगी। तो ये ले जी, माशाल्लाह से हमारी फिलिंग हो चुकी है रेडी। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम एक साइड पर रख देंगे और यकीन जाने इनका टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त था ना कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो चले जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहाँ पर रोल्स या फिर वॉन्टॉन बनाने से पहले हमें यहाँ पर बनानी होगी एक लई यानी कि ग्लू। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैदा ले लिया था और इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया था। फिर चम्मच की मदद से या फिर जो अंडा फेंटने वाला चम्मच होता है उसकी मदद से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे, ये बिल्कुल एक ग्लू की तरह बन जाए, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर ये आप शीट्स देख सकते हैं, ये जो मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ये समोसा शीट्स कह लें या रोड शीट्स या फिर आप इसको मांदा पट्टी भी कह सकते हैं। ये बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये आपने ले लेनी है। यहाँ पर ये मैंने एक अदद शीट उठा ली थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्प्रिंग रोल्स बनाते वक्त किन बातों का एहतियात करना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन आप लोगों ने जो इस बात का एहतियात करना है कि वो ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फीलिंग बहुत ज़्यादा भर देते हैं, फिर जब रोल्स या समोसे फ्राई करते हैं ना तो उनके रोल्स फट जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, चाहे समोसे हो या रोल हो, उसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब ही फिलिंग भरा करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो थी फिलिंग ऐड कर दी थी और इसके चारों साइडों पर जो हमने लई बनाई थी ना मैदे की, वो अच्छी तरह से चम्मच या फिर बुरिश की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छे से लगा देंगे और इसके 2 कोने जो हैं वो आपस में जोड़ देंगे और हाथों को थोड़ा सा सख्त कर कर इनको रोल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा स्प्रिंग रोल की शेप बहुत ही आसानी से रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इस तरह से हम दूसरी शीट भी बनाएंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे। तो आप देख लें कि रोल्स की शेप किस तरह से देनी है। और यहाँ पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आप मेरी वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियो जो होंगी आपको फ्री में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और इससे हमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फ्री का गिफ्ट होता है जो आप लोगों की तरफ से हमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का काम होता है, आपके एक अंगूठे का काम होता है। तो लाजमी किया करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने इस तरह से कर कर बहुत सारे रोल बना लिए थे। तकरीबन यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 जो मेरे स्प्रिंग रोल्स थे वो रेडी हो चुके थे। अब मैं आपको रेसिपी नंबर 2 बताती हूँ कि हमने वॉन्टॉन्स किस तरह से बनानी है। अब ये बात तो आप नोट कर लें कि वॉन्टॉन शीट्स जो होती हैं ना वो मार्केट से मिलना बड़ा ही मुश्किल होती हैं। तो इसके लिए हमने एक हल निकाला है। हमने ये जो रोल शीट्स ली थी ना, इन्हीं को ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर शेप्स में इसके टोटल तकरीबन 4 इक्वल पार्ट्स में इसको करके छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से काट लेंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है कि इनको आपने स्क्वायर शेप्स में ही काटना है, बिल्कुल यानी डब्बे की शक्ल में। इससे क्या होगा कि हमारे जो वॉन्टॉन्स हैं ना उनकी शेप्स बड़ी ही खूबसूरत आएगी। फिर एक शीट्स में माशाल्लाह से हमारे टोटल 4 वॉन्टॉन्स बन जाते हैं। तो चलें अब मैं आपको वॉन्टॉन बनाना सिखाती हूँ। अब ये आप यहाँ पर टिप नोट कर लें कि वॉन्टॉन के लिए हमेशा फिलिंग जो होती है ना वो कम भरी जाती है। अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो शेप है वॉन्टॉन की वो ख़राब हो जाएगी। तो तकरीबन 1 चम्मच मैंने यहाँ फिलिंग भरी, इसके 2 साइडों पे लई लगाई और जैसे ट्रायंगल नहीं होता है आपने इसको इस तरह से चिपका देना है कि इसके अंदर हवा का बिल्कुल भी क्रॉस ना हो। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। फिर आपने क्या करना है कि इसके बिल्कुल सेंटर में दोबारा देख लें, फिंगर की मदद से आपने ऐसे एक लाइन बनानी है और इसके ये जो 2 पार्ट है ना इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है और इसके एक पार्ट पर आपने काफ़ी सारी लई लगा देनी है और इसका दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख कर हाथ से तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो माशाल्लाह से हमारे वॉन्टॉन्स हो चुके हैं रेडी। मुझे ये वॉन्टॉन्स कम और ये मुझे बोट ज़्यादा लग रही थी। जब भी अक्सर बारिश होती थी ना, जब मैं छोटी सी होती थी, बल्कि अभी भी ये काम करती हूँ कि मैंने क्या करना होता, मैंने एक पेज लेना रहता था और उसका एक बोट बनाती थी और बारिश के पानी में उसको छोड़ देती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मुझे बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ पर आप देख लें दूसरा वॉन्टॉन भी मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी। ये सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको वॉन्टॉन जो इसकी शेप है ना इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो का इस पार्ट तक तो वीडियो अच्छी लग रही है और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को लाजमी से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और वहाँ तक तो इस वीडियो को लाजमी पहुँचाइए जिनकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें या वो लोग जिसके ज़रिए कुछ कारोबार शुरू कर लें। और यकीन जाने इस स्प्रिंग रोल्स के ज़रिए तकरीबन एक दिन में आप जो भी बेरोज़गार हैं अगर ये कारोबार शुरू करेंगे तो 5,000 से 10,000 आसानी से कमा सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे स्प्रिंग रोल्स और वॉन्टन्स हो चुके हैं रेडी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ करने का मेथड क्या है कि ये आपका लंबे अरसे तक फ्रीज़ रहे, कि आपका जब दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक एयर टाइटनर कंटेनर ले लेना है, चाहे वो कोई प्लास्टिक का डब्बा हो या फिर वो कोई कांच का डब्बा हो, उसके अंदर आपने इसको रख देना है। बस आपने ये याद रखना है कि आप जिसका ढक्कन ढके ना तो इसकी जो हवा है वो अंदर या बाहर ना जाए और इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी ना जाए। फिर आप इसको फ्रीजर में रख दें और इसको तकरीबन 1 महीने तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आ जाएं जी यहाँ पर इसको हमने फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने टिप याद रखनी है कि जो आपका ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल, वो तकरीबन मीडियम गर्म हो, वो हाई गर्म बिल्कुल भी ना हो। आपने जो चूल्हे की आंच है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर रखनी है। फिर जब ऑयल जो है वो लाइट गर्म हो जाए तो आपने अपने रोल्स जो है वो इसके अंदर डाल देने हैं। तकरीबन 4 मिनट के अंदर अंदर ना आपके रोल्स रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको तेज़ आंच कर कर फ्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर के जो हिस्सा होगा ना रोल्स का वो तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। फिर तकरीबन इसका एक प्यारा सा कलर आ जाए बिल्कुल इस तरह से, तो आपने इसको घी से बाहर निकाल लेना है। और इतना ज़बरदस्त इसका प्यारा सा कलर आ रहा था ना, और यकीन जाने खुशबू इसकी सुभान अल्लाह थी। तो ऐसे ही एक एक करके आपने सारे जो रोल्स हैं इसको बाहर निकालते जाना है जब एक प्यारा सा कलर आ जाए। अब आ जाए जी वॉन्टन्स को फ्राई कैसे करना है। वॉन्टन्स का भी यही अमल आपने करना है। जितने भी वॉन्टन्स हैं, जितनी भी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आपने उसको डाल देना है। और वॉन्टन्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि वो बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगाते हैं और ये बिल्कुल फ्राई हो जाते हैं। और इसकी जो शेप होती है ना वो तो बड़ी ही प्यारी होती है। बस आपने क्या करना है, वॉन्टन्स को डालने के बाद 20 सेकंड के बाद चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेना है कि इनकी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो ऊपर को तैर रहे होते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। फिर जब ये एक प्यारा सा कलर आ जाए ना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसका घी जो है या फिर कुकिंग ऑयल, इसको अच्छी तरह से छान लेना है कि इसका घी या ऑयल अच्छे से निचुड़ जाए और आपने इसको बाहर निकाल लेना है एहतियात के साथ। तो चलें जी, अब हम इसकी डेकोरेशन कर कर आपसे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ। तो यहाँ पर जी ये देखें कि हमारे वॉन्टन्स और स्प्रिंग रोल्स इतने प्यारे, इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं रेडी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो मैं आपको इसको तोड़कर दिखाऊंगी ना तो आपको मज़ा आने वाला है और यकीन जाने मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। अब जैसा कि आगे रमज़ान आ रहा है तो पूरे महीने के लिए इसको बनाएं, स्टोर करें और खाएं। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये देखिए जी वॉन्टन्स यहाँ पर हम तोड़ने लगे हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका कलर है और अंदर से फीलिंग तो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें इतने अच्छे खानों से नवाजता है। हमें उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर जो भी आपकी फेवरेट चटनी है, चाहे वो रायता है या केचप है, उसमें डिप करें और इसको मुंह में डालें। तो अब आपको स्प्रिंग रोल्स तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए बस एक फीलिंग से हमने 2 डिशेस अपनी रेडी कर ली और कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। अंदर की फीलिंग देखें और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुके थे। तो जल्दी से मुँह खोलें और इसको खा लें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लम्हा लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो डाइट पर हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या पता कि स्प्रिंग रोल्स और ये जो वॉन्टन्स हैं इनका टेस्ट किस हाइट पर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जहाँ भी रहे हमेशा 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 खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय और अल्लाह नेगेबान।